हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं हम आपके लिए 5.4 का, और उसके लिए हमारे पास में 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है समझते हैं जरा। ये बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक होती हैं। जो आपसे पूछा गया आप वो नहीं बताते बल्कि और कुछ बता देते हैं। अब समझते हैं कि क्या कहना है, यहाँ से समझते हैं बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करनी है, कोई चीज नहीं फाइंड करनी है, सिर्फ नंबर डिजिट, मतलब कितना डिजिट्स आएंगे उसके अंदर। ठीक है, इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको इनको कैलकुलेट भी नहीं करना और उसके बाद भी आपको क्या करना है, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड करना है। मतलब आप जैसे 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो कितने डिजिट्स वाला नंबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब समझे कि इसका स्क्वायर रूट जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो उसमें डिजिट्स कितनी आएंगी। जैसे हम सपोजेड वैसे ही बताते हैं आपको, जैसे आपको 64 का करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है, वैसे हमें पता है नॉर्मली। मगर इसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट हैं। आपको क्या कहा है कि इसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना और विदाउट एनी कैलकुलेशन, और आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट है। तो हम यहां कहेंगे कि ये 1 डिजिट है। कितने डिजिट है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, किस में, इन स्क्वायर रूट 64 में कितना है हमारे पास में, 1 डिजिट है। कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, ऐसे बताना है हमें। ठीक है, यानी कि हमें अब ये सोचना है कि ये कैसे बताना है। ठीक है, ये समझना है बस। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो होता क्या है कि हमारे पास में नंबर ऑफ डिजिट्स का, किसी भी स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ डिजिट का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है जरा समझते हैं ध्यान से। क्या समझना है कि नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, अगर उसके हमें स्क्वायर रूट फाइंड कर, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने स्क्वायर रूट में, तो उसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर n/2 करना है, कब, जब वो इवन हो। अगर हमारे पास में जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो इसका मतलब हमारे पास में हमें क्या करना है, n/2, और n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं किसकी, स्क्वायर रूट, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, उसमें कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अभी और समझते हैं, अगर और कैसे फाइंड हो सकता है, अगर ये ऑड हुआ तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहां पर करेंगे n+1/2। क्या करेंगे, n+1/2, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर जो हमारे पास में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं उसकी डिजिट्स कितनी हैं। ये हमारे पास में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन जो भी हमारे पास में नंबर है उसकी। ठीक है, अब अगर हमारे पास में उसको हमने उससे डिवाइड किया तो उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएगी, उसके स्क्वायर रूट में कितना आएगा, और अगर ऑड है तो n+1/2 करना पड़ेगा। जरा समझते हैं ध्यान से। हमारे पास में पहला नंबर क्या है बच्चों, पहला नंबर है हमारे पास में 64। कितना है, 64। हमें 64 के अंदर कितने डिजिट नजर आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे, यानी कि n=2 है, n=2 है। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट 64। तो यहां से हमने, क्योंकि ये कैसा है, कैसा हुआ बच्चों, ये इवन नंबर है। कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है, और जैसे ही ये इवन हुआ तो फॉर्मूला लगेगा n/2, मींस क्या हुआ, 2/2। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2, तो 2/2 यानी कि 1। इसका मतलब आंसर कितना आया, 1। मींस क्या हुआ, नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर रूट में 64 के कितने डिजिट हैं, 1। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतना। अच्छा, इसी के साथ आप हम अगर दूसरा पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं जरा कैसे करना है। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, हमारे पास में नंबर क्या है, 144। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट यानी कि n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, और ये क्या है, ऑड है या इवन है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे पास में, ऑड है। क्या है ये, ऑड है। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करना चाहते हैं कि इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। तो हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, यहाँ से हमें ये बोला नंबर ऑफ डिजिट ही फाइंड करनी है इन
ठीक है, किस में फाइंड करनी है? स्क्वायर रूट 144 में, स्क्वायर रूट 144 में। इसका मतलब बच्चों ये क्या हुआ, ये ऑड था तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ऑड वाला। इसका मतलब n+1 अपॉन में 2 मीन्स क्या हुआ, यहाँ से n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3, 3+1 अपॉन में 2 मीन्स 4 अपॉन में 2, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब आंसर कितना आया? 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट 144 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगी? 2 डिजिट्स होंगी, क्योंकि हमें बताया ये 12 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 12 होता है, तो उसमें कितने डिजिट हैं? 2। तो देखो 2 डिजिट निकल के आएगी, नहीं आए। इसी तरीके से बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखना जरा, हमने थर्ड पार्ट किया बच्चों, देखो पहला ही हो गया, सेकेंड ही हो गया, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों? 4489, 4489। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ कितनी है? 1 2 3 4। ये जो n है, n का मतलब उस नंबर, उसी नंबर में हमारे पास में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 मीन्स ये कितनी हुई हमारे पास में? 4। अब हमें इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं अब ये कैसा है बच्चों? ये कैसा है? इवन है। ये कैसा है? इवन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट 4489 में n/2 होंगी। कितनी होंगी? क्योंकि ये इवन है तो n/2 लगेगा, ऑड है तो n+1/2 लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से कितनी है? 4/2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 2 डिजिट ही होंगी। जैसे 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी 2 डिजिट आएगी, और अगर हम 4489 निकालें तब भी हमारे पास में कितने डिजिट आएंगी बच्चों? 2 डिजिट्स आएंगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में? 27225, 27225। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर n बराबर बताओ कितना है? n बराबर कितना है? तो देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर 5 है, और ये कैसा नंबर है? ऑड है या इवन है? इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे पास में? ऑड है। अब यहाँ पर हमने इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट 27225 में जो आएगा, क्योंकि यह यहाँ पर ऑड है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? इवन वाला या ऑड वाला? मींस हमारे पास में लगेगा ऑड वाला। यहाँ से हम कहेंगे n+1/2, और n कितना है बच्चों हमारे पास में? 5 है, और +1/2 मीन्स 6/2 मीन्स इसको 2 3 = 6, 3। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी इसमें? 3 डिजिट्स आएंगी। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जो नंबर होगा उसकी 3 डिजिट्स होंगी। बोलो बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट समझते हैं। इसका 5th पार्ट समझते हैं। 5th पार्ट में क्या है बच्चों? 390625। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर n बताओ, n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट दिस नंबर में। ठीक है, इसका मतलब इस नंबर में कितने हैं? यानी कि हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ? नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना हुआ? 6। बच्चों कैसा है? ऑड है, इवन है? सबसे पहले हमने क्या करना है? जो नंबर है उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है, वो n की वैल्यू होती है। उसके बाद ये बताना है कि वो ऑड है या इवन है। ठीक है, वो ऑड है या इवन है, ये इवन हो गया जैसे। अब उसके बाद हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, इन स्क्वायर रूट 390625 इज इक्वल टू, यहाँ से क्योंकि ये इवन है तो सिर्फ फॉर्मूला लगेगा n/2। फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? n/2। n/2 फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि n की वैल्यू 6 है और अपॉन में 2, 2 3 = 6। इसका मतलब इसमें भी कितनी डिजिट्स होंगी? 3 डिजिट्स होंगी बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? देखो अब अगर हम नॉर्मली, अगर आपको याद है तो देखो 64 किसका होता है? 8 का, और 8 कितनी होती है? 1 डिजिट होती है। उसके बाद हमने देखा 144 किसका स्क्वायर रूट कितने का होता है? यानी कि 12 का, तो और 12 में कितनी डिजिट होती है? 2 डिजिट्स होती है। उसके बाद क्या है, कोई बता सकता है? 4489, हमने एक लॉ बताया था आपको, वो 67 वाला। ठीक है, यानी कि 67 का, यानी कि ये 7 का 49 हो जाता है, और जितनी बार 6 होता है 4 और 8 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना निकलता है? 67, और इसमें भी कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट्स, इसका भी कितना आया हमारे पास में आंसर? 2 डिजिट्स आया। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया, तो इसका मतलब ये देखो लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक है, और ये इसमें 3 डिजिट आएंगे अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो। ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी कितनी डिजिट्स आएंगी? 3 डिजिट्स आएंगी। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आए? ठीक है, इतना क्लियर है?
तो आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमने क्या किया, वैसी कैलकुलेशन नहीं की, ये कैलकुलेशन अलग है, ठीक है। मींस हमने क्या, इनका डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकाला और उसके बाद ये नहीं बताना कि इसमें इतने डिजिट्स देखो ये हैं। हमने बिना कैलकुलेट किए बता दिया कि इसके अंदर डिजिट्स होंगी तो एक ही होगी, इसके डिजिट्स 2 होंगे, इसके डिजिट्स भी 2 होंगे, इसके डिजिट 3 होंगे और इसके डिजिट्स भी 3 होंगे। इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास में क्या है बच्चों, ये है हमारे पास में फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर के लिए अगर वो हमारे पास में इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ऑड है तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का किसी भी स्क्वायर रूट में। तो आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, आप उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर बच्चों फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहां आपको इनका डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आपके पास में कितने मेथड हैं, एक रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन वाला था तो वो तो अप्लाई करेंगे नहीं हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में था एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मोस्टली क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, लॉन्ग डिवीजन वाला, तो यहाँ पर हम इनका फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन थोड़ी सी आसान होती है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब क्योंकि इसमें डेसिमल नंबर है तो हमें उसमें भी प्रॉब्लम पड़ने वाली है, तो इसका मतलब हमने क्या सोचा कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। लॉन्ग डिवीजन से करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमने आपको पहले ही अगर इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया है कि कैसे लॉन्ग डिवीजन की जाती है। सेम प्रोसेस रहेगा, बस डेसिमल जहां आएगा वहां पर डेसिमल लगा देंगे, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बस हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, जब हम पेयर बनाएंगे तो हमारे डेसिमल वाले के राइट के अलग से पेयर होंगे और फिर जो विदाउट डेसिमल वाले मीन्स जो वंस टेंस वाली डिजिट्स होंगी उनके पेयर्स हमें अलग से बनाने होंगे। मीन्स अलग वाले यानी कि लेफ्ट वाले पेयर अलग और राइट वाले पेयर अलग होंगे, क्योंकि इन्हीं सभी क्वेश्चन के अंदर अलग अलग वैसे पेयर गिवन है हमारे पास में, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम राइट की तरफ से ही पेयर बनाएंगे मगर डेसिमल वाले अलग, अगर डेसिमल वाले में किसी चीज़ की कमी होती है। जैसे आइए समझते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पर कोई नंबर लिखा मैंने, यानी कि 819.7 लिखा। इसका मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर डेसिमल मिला हुआ है, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो हम एक 0 अपनी तरफ से लगा के ये पेयर बना सकते हैं। अगर ये पहले ही 2 होता है यहाँ पर तो ये पेयर वैसे ही बना हुआ था। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, 0 लगा के और पेयर बना लेंगे। उसके बाद अगर ये 5 3 ये 3 5 ऐसे नजर आए तो इसका मतलब अभी भी ये ऐसे पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक 0 और लगाना है और 2 पेयर बना लेने हैं। तो जो भी है वो हम इधर पेयर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगाया जा सकता है। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें आपको इधर बाकी इधर के इधर पेयर करने हैं और बाकी हमने आपको मेथड सिखाया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। पिछली अगर डेसिमल का सीख रहे हैं तो इससे पहले आपको नॉर्मल का आना चाहिए। अगर नॉर्मल का आता है तो डेसिमल का आ जाएगा, डेसिमल का आता है तो नॉर्मल का आ जाएगा। वो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट में क्या है आपके पास में 2.56 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे मगर इसके नीचे इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, 2.56 लिया, ठीक है। तो हमने बताया था सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं इधर से इधर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट पेयर है हमारे पास में डेसिमल के बाद वाला, और ये कितना है, 2, सिर्फ 2 है। इसका मतलब अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर इससे कम होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब 2 से ज़्यादा नहीं करना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका कितना है आंसर हमारे पास में, 1। यहाँ पर हमेशा इसका डबल करना होता है, तो इसका मतलब ये 1 2 2 हो गए। इसका मतलब अब देखो बच्चों, जैसे ही ये डेसिमल के बाद वाली डिजिट हमने यहाँ लिखी तो आंसर में हमें यहाँ डेसिमल लगाना होगा, यहाँ पर हमें डेसिमल लगाना होगा। अब हमारे पास में बच्चों ये कितना बन गया, 156। अब बच्चों हमने एक चार्ट और बताया था आपको, कौन सा चार्ट,
जरा ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 0, ठीक है। 1 और 9 हमें आंसर 1 देते हैं, 2 और 8 हमें आंसर 4 देते हैं, और 3 और 7 हमें 9 देते हैं, और ये 6 देते हैं, और 5 का 5 होता है, ठीक है। इस तरीके से हमको चार्ट बताते हैं आपको बार बार, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इसमें 6 आ रहा है, तो 6 का आंसर कौन देगा, या तो 4 या 6। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रफ कैलकुलेशन में क्या रहेगा हमारे पास में, 156 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा समझते हैं। 2 के आगे 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिजिट वहाँ पर भी चाहिए होता है और वो डिजिट यहाँ पर भी चाहिए होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, और 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और 1 9। इसका मतलब ये नहीं आया। इसका मतलब अब हमें 2 के आगे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, 2 के आगे 6 लाने के लिए हमारे पास 2 ही कंडीशन है, 2 कंडीशन है 156 लाने के लिए। तो ये 6 लाने के लिए 6 आएगा, 6 6 जा 36, और 6 2 जा 12, और 3 15। इसका मतलब कितने पर आया बच्चों, 6 पर 156 आया कि नहीं आया, जल्दी से देखो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम 6 लगाएंगे, और यहाँ से हमारे पास में 156 आ जाएगा, और आंसर देखो यहाँ पर 0 बचा, और इसका मतलब हम इसका कहेंगे कि इसका 1.6 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बच्चों, 1.6 स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, जल्दी से, ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया बच्चों आपको। अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। सेकंड पार्ट है हमारे पास में बच्चों 7.29, ठीक है, 7.29। अब इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ पर 7.29 ले लिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या करेंगे हम इनके पेयर बना देंगे। अब जैसे ही पेयर बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास में इसका क्या हुआ, 7 का कितना हुआ, यानी कि 7 का हमारे पास में अगर हम 3 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर लिखना है, तो 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास में। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 3, और इसका डबल हमारे पास में कितना हो गया बच्चों, इसका डबल कितना हो गया हमारे पास में 4, ठीक है। अब ये हम जैसे ही 29 डेसिमल के बाद वाले नंबर उतार रहे हैं, आंसर में हमें डेसिमल लगाना होगा। बात समझ में आई, बस इसमें इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बाकी सेम वही है। अब 9 आंसर दे रहा है बच्चों, 9 कौन दे रहा है आंसर में, ठीक है, 9 कौन दे रहा है हमारे, 7 और, अरे ये गलत लिख दिया था हमने, 3 और 7 जो होगा वो हमें 9 आंसर देता है। 3 3 9 और 7 7 49। इसका मतलब हमारे पास में 4 के लिए या तो हमें क्या चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा, या 4 के लिए हमें 7 चाहिए होगा, ठीक है। 4 के साथ या तो 3 लिखेंगे या 7 लिखेंगे, तभी हमें 9 मिलेगा। तो यहाँ से 3 देख लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, नहीं मिला, और 7 रखेंगे तो 7 7 जा 49, और यहाँ से 7 4 जा 28, और ये 32। इसका मतलब ये हमारे पास में 29 मिल गया, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7, और यहाँ से हमारे पास में आया 3 2 9, और ये आ गया 0, इसीलिए हमारा आंसर आया 2.7। बोलो बच्चों, आज समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं हम, इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास में, 51.84, ठीक है। अच्छा, फिर से हमने क्या देखा, फिर से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक बनाया, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास में यहाँ 51.84 है, पेयर देखो राइट से राइट कंप्लीट हो गया हमारे पास में, डेसिमल के बाद भी कंप्लीट है और डेसिमल के बाद भी इधर भी कंप्लीट है। अब हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ से हमारे पास में बच्चों क्या हुआ, हमारे पास में जब यहाँ से हम बनाएंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से। अब हमने 49 यानी कि 51 के अंदर लिखना है, तो हमें पता है एक स्क्वायर नंबर होता है, कौन सा स्क्वायर होता है 49, और 49 किसका होता है 7 का, तो 7 7 49 हो गए बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ से कितने बचे 2, अब जैसे इसका कितना हुआ 14, ठीक है, इसका कितना हुआ 14, और ये कितना है हमारे पास में 84 कितना है बच्चों 84 आया। अब जैसे 84 आया तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें कोई नंबर चाहिए, यहाँ पर हमें कोई नंबर चाहिए, तो हमें 4 कौन देता है, 2 2 4, 8 8 64, मतलब या तो 2 देगा या 4 देगा। यानी कि हम अगर ऐसे करने लगे, 2 से लगाने लगे, 2 2 कितने हो गए 4, 2 4 कितने हो गए 8, और 2 1 कितने हो गए 2, ये तो 2 से आंसर मिल गया हमें। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, डेसिमल यहाँ पर लग गया, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली डिजिट उतारी डेसिमल लग गया, ठीक है। और ये 2 से 14 के आगे 2 लगाएंगे, 142, और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 284, तो ये कितना आया 0 आया, ठीक है। इसका मतलब ये 0 आया, तो 0 आने की वजह से ये इसका आंसर ये हो गया, इसका मतलब ये आया 7.2। बोलो बच्चों बात समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, उसके आगे चलते हैं।
अब हम इसका फोर्थ पार्ट सीखते हैं बच्चों। कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में? फोर्थ पार्ट में हमारे पास में क्या है? 42.25। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जरा देखो। आप किसी भी क्वेश्चन के सामने कर सकते हैं और उसके बाद इधर आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में हम नीचे लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी लिखो। 42.25 ठीक है बच्चों। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास में पेयर बन गए, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं 42 के अंदर किसका स्क्वायर, यानी कि कौन सा स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 42 से छोटा होता है 36, और 36 किसका होता है? 6 का। तो 6 6 36 लिखना है हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से कितने बचे बच्चों हमारे पास में? 6। और जैसे ही यहाँ पर हम नंबर उतारेंगे ये वाले 2.5, तो यहाँ से हमारे पास में ये हमारे पास 25 अगर लिया तो वहाँ हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, और 6 का डबल कितना करेंगे? हमारे पास में 12 हो जाएगा। और 5 वाले का आंसर 5 ही देता है, और कोई देता ही नहीं है। इसका मतलब चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 यानी कि 5 लगाएंगे तो 5 5 25, और 5 2 10, और 10 और 2 कितने हुए? 12, और 5 5 25, ठीक है। और 5 2 10, ये हो गए 5 1 5, और 5 और 1 कितने हो गए? 6। इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास में बच्चों? 5 यहाँ पर लगाएंगे और 5 यहाँ पर लगाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास में 625, और ये हमारे पास में 0 आ जाएगा, और इसका आंसर हो गया हमारे पास में 6.5। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास में। अच्छा, अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट क्या है? ठीक है, फिफ्थ पार्ट समझते हैं इसका, ठीक है। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, जरा बच्चों जरा ध्यान से देखना, ठीक है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास में क्या है? ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में 3136, ठीक है। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहां पर किया 3136, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर से हमने पेयर बनाए, ये लो पेयर बन गए। अब इसके अंडर में किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 25 आता है, जो कि किसका है? 5 का, ठीक है। और यहाँ से कितने बचे? 6, और डेसिमल के बाद की डिजिट जैसे उतारेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0, तो डेसिमल आ जाएगा। और ये 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, 10 के आगे क्या लगाएं? तो 6 का आंसर कौन देता है? 4 4 16, या 8 8 60, नहीं 6, तो या तो हमारे पास में 4 4 16, और 4 और 6 6 36, हाँ ठीक है। तो 4 या 6 हमें आंसर देता है। तो 4 चेक करते हैं एक बार, तो 4 4 16 हो जाएंगे, और 4 1 4, ये तो इतना आया। अब अगर हम यहाँ से अगर हम कितना लगाएं? 6 लगाएं, तो हमारे पास में आएगा 6 6 36 मीन्स, और ये तो बाद में 3 लिखना पड़ेगा, और 6 1 6। इसका मतलब हमारे पास में आंसर कौन दे रहा है? 6। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, और ये हो गया 6 36, और ये आया 0। तो इसका मतलब बच्चों इसका आंसर आया 5.6, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? अगर आपको यानी कि इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम पड़ रही है, इसका हमने बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन, पहले ये तो डेसिमल का है, इससे पहले वाले में हमने एक दूसरी वीडियो में हमने आपको कराया है लॉन्ग डिवीजन। उसके थंबनेल पर पहले ही लिखा हुआ है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, या डिवीजन मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। डिवीजन मेथड को जाके आप अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं, और फिर आपको बिल्कुल ये और अच्छे समझ में आ जाएंगे। मगर हमने कोशिश ये की है कि अभी भी आपको अच्छे समझ में आ जाए, मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना होता है, जो किसका होता है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर डबल कर देते हैं, फिर एक नंबर लगाते हैं, और वो किस किस तरीके से लगाते हैं। हाँ, अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल है तो डेसिमल में कोई भी बदलाव नहीं है, नॉर्मल हल्का सा चेंज है, क्योंकि डेसिमल के बाद वालों का एक पेयर बनाना होता है हमें, ठीक है। अगर हम उनका पेयर बना के रख रहे हैं, और यहाँ पर सभी क्वेश्चन के अंदर पेयर आए हमारे पास में, अगर पेयर नहीं भी आते, अगर 1 डिजिट होता बच्चों, तो हम उसके लिए एक 0 लगाते और उसका पेयर बना लेते हैं, ठीक है। आज के लिए फिलहाल लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं दूसरी, ठीक है। ओके बाय।